मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निःशुल्क ओपीडी आईपीडी निरोगी राजस्थान योजना के बाद से एसएमएस अस्पताल में निष्क्रिय हुई लाइफलाइन फिर से एक्टिव मोड में आएगी। योजना को 100% धरातल पर लाने के लिए एसएमएस अस्पताल में बड़े बदलाव शुरू किए गए हैं, जिसके तहत लाइफलाइन को बतौर प्रोक्यूरमेंट एजेंसी के रूप में काम में लिया जाएगा, जिसे आरएमएससीएल से आपूर्ति न होने के बावजूद मरीजों को तय समय पर निःशुल्क दवा उपलब्ध हो सके। यह रिपोर्ट भी देखिएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क ओपीडी आईपीडी घोषणा के बाद एसएमएस समेत सभी अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। फिर चाहे सीटी स्कैन, एमआरआई की जांच हो या फिर अन्य दूसरा ट्रीटमेंट, कमोवेश हर जगह मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। लेकिन जिस अनुपात में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, उस हिसाब में आरएमएससीएल फिलहाल दवाओं की आपूर्ति नहीं करवा पा रहा। ऐसे हालात में मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए पिछले दिनों प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बैठक बुलाई थी और व्यवस्था में सुधार के लिए कई अहम फैसले लिए। इसमें सबसे अहम फैसला ये भी था कि जो भी दवाएं आरएमएससीएल से उपलब्ध नहीं हो पा रही, उन्हें अस्पताल अपने स्तर पर प्रोक्योर करके मरीजों को उपलब्ध कराएगा। इसके लिए निष्क्रिय हुई लाइफलाइन को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था में लाइफलाइन मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के बजाय अस्पताल के लिए सस्ती दवाओं की खरीद फरोख्त करेगी। एसएमएस से अटैच अस्पतालों में योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर ये कवायद की जा रही है। जो दवाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो, उसकी मरीजों को एनएसी दी जाएगी। इस एनएसी को कोऑपरेटिव की दुकान पर दिखाकर निःशुल्क दवाएं ली जा सकेंगी। एसएमएस में कोऑपरेटिव की एक दुकान 24 घंटे खोलने के भी निर्देश दिए गए, जिसमें मरीजों को निःशुल्क दवा के लिए एक लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मरीजों को प्रोक्योरमेंट में दवाइयों को देने में कोई दिक्कत ना आए, कुछ अहम उसमें निर्णय लिए गए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बीच में कोई इंटरलिंक्स हैं उनको समाप्त करने की कोशिश की गई, जिसके कारण से जो मीडिएटर्स हैं जहाँ उनके कारण से देर होती है, उनको हटाने की बात की गई है या उनका टाइम फ्रेम कम करने की कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि जो पहले लाइफलाइन की सुविधा हमारे अस्पतालों में उपलब्ध थी, जो कि किसी कारणवश से पीछे कुछ दिनों से काम नहीं कर रही थी, उसको रीएक्टिवेट करने के हमारे सेक्रेटरी साहब ने इमीडिएट प्रभाव से उसको रीएक्टिवेट करने के लिए आदेश दे दिए गए। तीसरी चीज़ ये की गई है कि जो हमारे कोऑपरेटिव स्टोर्स है, जो पिछले कुछ दिनों से बंद पड़े थे क्योंकि उन पर कुछ उनका बिजनेस कम हो गया था, उनको भी रीएक्टिवेट करने के लिए सेक्रेटरी साहब ने बात कर ली है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो आला अफसर हैं उनसे भी बात करके उनसे सहयोग करते हुए हमें कोऑपरेटिव भी ये दवाएँ उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। हर मरीज को निःशुल्क दवा उपलब्ध हो, इसके लिए अस्पताल प्रशासन को अपनी दवाओं की प्रोक्योरमेंट व्यवस्था में बदलाव के भी निर्देश मिले हैं। दरअसल अस्पताल प्रशासन फिलहाल चिरंजीवी योजना, निःशुल्क ओपीडी आईपीडी, निरोगी राजस्थान योजना और आरजीएचएस योजना के लिए अलग अलग प्रोक्योरमेंट करता है। इस पूरी व्यवस्था में न सिर्फ मैन पावर और समय की बर्बादी होती है, बल्कि तय समय पर मरीजों को दवाएं भी उपलब्ध नहीं होती। ऐसे में निर्देश दिए गए कि सरकारी योजनाएं भले ही अलग अलग हों, लेकिन दवा खरीद प्रक्रिया एक हो। चिरंजीवी योजना, निःशुल्क ओपीडी आईपीडी, निरोगी राजस्थान योजना, आरजीएचएस योजना के लिए अलग अलग प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया बंद हो। अस्पताल प्रशासन एक ही प्रोक्योरमेंट के जरिए सभी दवाएं खरीदे। सिर्फ मरीजों को उपलब्ध दवाओं का लाभान्वित योजनावार रिकॉर्ड रखा जाए, जिससे उसी हिसाब में अलग अलग एजेंसियों से भुगतान लिया जा सके। जो सारी स्कीम्स हैं, चाहे वो आरजीएचएस हो हमारे यहाँ या चिरंजीवी योजना हो या मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना हो, इन सब की जो प्रोक्योरमेंट है वो कॉमन एक ही रूप में किया जाएगा। उनके बिल्स हो सकता है अलग अलग बन जाए, उनका अकाउंट अलग रख दिया जाएगा, उनका डेटा अलग रख दिया जाएगा, पर उनका प्रोक्योरमेंट कॉमन होगा, जिससे कि रोगियों को टाइम पे जल्दी से जल्दी जो सुविधाएं टाइम से मिल पाए, दवाएं टाइम से मिल पाए। सीएम की मंशा है कि प्रदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में निःशुल्क ट्रीटमेंट मिले। इसके लिए एसएमएस अस्पताल में कई तरह के बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन उन्हें धरातल पर लाने के लिए कई तरह की चुनौतियां देखी जा रही है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हर मरीज को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध हो रही है, लेकिन सच्चाई वार्ड में पर्ची लेकर इधर उधर भटकते मरीजों से पूछी जा सकती है। खैर, नई व्यवस्था को ट्रैक पर लाने में समय जरूर लगता है। ऐसे में उम्मीद यही है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जिम्मेदार सरकार की मंशा को समझेंगे और उसी मंशा से काम करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर जरूरतमंद मरीजों की उन्हें दुआएं मिलेंगी। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।